पूरे भारत में, चाहे ईस्ट हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो या फिर सेंट्रल इंडिया हो, हर जगह पे इस तरह का बवाल देखने को मिला। बिल्कुल, मौका रामनवमी का था और उस मौके पर अलग अलग शहरों से हिंसा की तस्वीरें आती रहीं। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में भी हंगामा हुआ, कुछ लोगों को चोटें लगी हैं। गुजरात के साबरकांठा में हिंसा हुई, वहां भी रामनवमी के दौरान हिंसा हुई है। आणंद में भी हिंसा हुई है। अमित, इसके अलावा हम बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में भी हिंसा हुई है। बंगाल में देखिए, हावड़ा जो कि बिल्कुल कोलकाता से लगा हुआ शहर है, यहां पर भी हर साल देखा गया है कि जब भी जुलूस निकलता है, कोई बवाल होता है, उसके बावजूद प्रशासन क्या करता है। बांकुड़ा, जहां पर अब से कुछ दिन पहले आपने देखा था किस तरह की हिंसा हुई थी, वहां पर भी बवाल मचा है। मध्य प्रदेश का खरगोन और एक और शहर में भी मध्य प्रदेश में हिंसा हुई है। झारखंड के लोहरदगा से बड़ी खबर है। रामनवमी के मेले पर अटैक की खबर है, जहां उपद्रवियों ने रामनवमी के मेले में आगजनी की। रामनवमी के मेले में आगजनी से कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और मेले में आगजनी के बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त पत्थरबाजी भी हुई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र भी जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या कोई जानकारी मिल पाए कि आखिरकार क्यों और किस लिए ये बवाल मचा, पत्थरबाजी हुई, और वो कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, लोहरदगा का ये ग्रामीण इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। शहरी इलाके में पुलिस काफ़ी मुस्तैद थी, फ्लैग मार्च एक दिन पहले निकला था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शायद वो मुस्तैदी नहीं थी पुलिस की। और जब ये जुलूस जो है, शोभा यात्रा करीब एक कब्रिस्तान के सामने से गुजर रही थी, तो कब्रिस्तान में पहले से वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब आप कब्रिस्तान के सामने से गुजरें तो आप गाने की जो आवाज़ है उसको बंद करके जाएं, लेकिन इस संदर्भ में कोई पहले बात नहीं हुई थी। उसी समय जब शोभा यात्रा बिल्कुल करीब पहुंची, उस समय ये कहा गया, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब कब्रिस्तान के सामने से जुलूस निकलने लगा तो उसी समय पथराव हो गया और फिर काफ़ी हंगामा मचा। और काफ़ी संख्या में चूंकि बच्चे थे उस जुलूस में, इसलिए लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सके। बच्चों को ध्यान में रखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की गई और उनके हाथों में जो रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो तलवारें थी, उन तलवारों का इस्तेमाल किया गया। कई लोग काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हैं। करीब 4 लोग ऐसे हैं जो रिम्स में जिनका इलाज चल रहा है, उनके सिर फटे हुए हैं। तो पुलिस अब देख रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, क्या पहले से कोई साजिश थी, क्योंकि इस इलाके में लोहरदगा में 2 साल पहले यहाँ पर इसी तरह का एक घटना हुई थी। उसके बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार जिस तरीके से ये हुआ है उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश थी। पहले से सारी तैयारियां थी, पहले से पत्थर कब्रिस्तान में कैसे आ गए और फिर उसके बाद जिस तरह से जुलूस आगे बढ़ा, जहाँ पर मेला लगा हुआ था वहाँ पर कई जो बाइक खड़ी थी, करीब 10 बाइक वहाँ जला दी गई। इसके अलावा 2 जो वहाँ पर कुछ दुकानें, कुल मिलाकर शहर मौका रामनवमी का था, खुशियों का मौका था और उस मौके पर इस तरह की तस्वीरें आना बहुत ही दुखद है। एक और रिपोर्ट हम जरा दर्शकों को दिखाते हैं। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में भी जमकर बवाल हुआ है। बांकुड़ा और हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी में जुलूस निकाल रहे लोगों के साथ ही पुलिस वाले भी जख्मी हुए। रामनवमी पर हंगामे, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की तस्वीरें ममता के बंगाल की हैं, लेकिन यहाँ कहानी कुछ दूसरी ही है। बांकुरा में ममता की पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। हालात तब बिगड़े जब शोभा यात्रा मचानताला पेट्रोल पंप मोड़ के पास स्थित मस्जिद के सामने पहुंची। यहाँ छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस कह रही है कि जिस इलाके से परमिशन दी गई थी, उस रास्ते को यात्रा निकालने वालों ने बदल दिया था। यात्रा निकालने वालों का कहना है कि पुलिस पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई करना नहीं चाहती, इसीलिए मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। पत्थरबाजों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने शोभा यात्रा निकाल रहे कुछ लोगों को जरूर हिरासत में ले लिया। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण हावड़ा में भी विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में हंगामा हुआ। शोभा यात्रा रामकृष्णपुर घाट पहुंच पाती उससे पहले ही जुलूस पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। शहर में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम युवक पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ हमला ही नहीं किया गया है, कई लोगों के घरों में जबरन घुसकर तोड़फोड़ मचाई गई।
इस जुलूस में शामिल पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई, जिसकी वजह से सुरक्षा देने वाले ही भागते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने बवाल करने वाले कई लोगों को पकड़ भी लिया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अब तक पकड़ से बाहर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।